नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार। भगवान शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है। सैटर्न प्लैनेट का कलर ब्लैक है। साथियों, आज का शब्द है जहर, विष, पॉइजन। सवाल है, असली जहर क्या है? एक तो विभिन्न रासायनिक नामों से जो हम मनुष्यों के द्वारा अपने फायदे के लिए दवाइयों के औषधियों के रूप में विभिन्न किस्म के कीटनाशक अथवा डायरेक्ट जहर भी बनाया गया है, जो मिलते हैं, जो बाजारों में उपलब्ध होते हैं, विभिन्न रासायनिक दुकानों में उपलब्ध होते हैं। उस जहर को तो हम सब जानते हैं। एक टाइम मान लो कि उस जहर को कभी कभी कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है, खा भी लेता है, तो डॉक्टर उसे ठीक कर देता है। लेकिन असली जहर क्या है? क्या उसको डॉक्टर कभी ठीक कर पाएगा? कितनी भी दवाइयां खा लो, असली जहर है आपका क्रोध, आपका गुस्सा। यही तनाव है। क्रोध, गुस्सा, तनाव, तमाम तरह के अवसाद को ये क्रोध नहीं है, ये क्रोध रूपी जहर है। गुस्सा जहर है, क्रोध जहर है, गुस्सा जहर है, तनाव जहर है, अवसाद जहर है। और इतने सारे जहर पीते हम मनुष्य हैं, हम लोग हैं। पिया मैंने और सोचता हूं कि मरेंगे आप। क्रोध करते हैं आप, गुस्से में रहते हैं आप, तनाव में रहते हैं आप, इतने सारे जहर के साथ रहते हैं आप, पीते हैं आप और उम्मीद लगाए बैठते हैं कि मरेगा वो। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इस बात को छोड़ दीजिए कि गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान सुख खोजता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है। शब्द है सुख, आनंद, लेकिन प्रत्येक इंसान सुख चाहता है। सुख, आप अगर स्वस्थ हैं तो सेहत अच्छी है, आप स्वस्थ हैं, आपकी सेहत है। अगर आप ज्यादा स्वस्थ हैं तो आप खुश हैं, यही खुशी है। और सब लोग ज्यादा से ज्यादा खुशी चाहते हैं कि ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो खुशी हो जाएगी, ज्यादा ऐसा हो जाएगा तो खुशी हो जाएगी। विभिन्न तरह के जाल बुन लेते हैं और खुशियों के तलाश में उस जाल में मकरे की तरफ फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, खुशी वैसे नहीं मिलती। खुशी तो सब कुछ छोड़ने पर मिलती है। कभी हमें इस बारे में बताया ही नहीं गया, हमारा दिमाग वहां पहुंचता ही नहीं है। हम सोचते ही नहीं है आपाधापी के इस समय में कि एक्चुअली में जहर क्या है और अमृत क्या है। देखिए, आप सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लेबोरेटरी में चले जाइए, पैथोलॉजी में चले जाइए, जहाँ खून, पेशाब, पैखाना चेक होता है। आप अपने ब्लड का टेस्ट एकदम शांत मुद्रा में रह के कराएं और अब आप गुस्सा करके फिर 5 मिनट के बाद गुस्सा करके फिर से अपने ही ब्लड को टेस्ट कराएं। दोनों रिपोर्टों में फर्क आ जाएगा। पता चलेगा कि आप कितना रासायनिक जहर पीते हैं जो दिखता नहीं है और उम्मीद करते हैं कि वो मर जाएगा। आखिर आप किसी न किसी पर गुस्सा तो करते हैं, किसी न किसी पर क्रोध तो करते हैं। आप क्रोध इसलिए करते हैं कि उसका नुकसान हो, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्रोध रूपी जहर तो आपने पी रखी है, फिर नुकसान उसका कैसे होगा। जीवन तो न्यायपूर्ण है। मैंने जहर पी तो मरूंगा मैं ही, आप नहीं। और हम सोचते हैं कि क्रोध रूपी जहर को मैंने पिया है और मरेगा वो। कितना नासमझ हैं हम। दोस्तों, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। जब आपका मन शांत हो जाता है तो आप खुश हो जाते हैं। जब का मन बहुत शांत हो जाता है तो आप आनंदित महसूस करते हैं, आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। आप जहां रहते हैं, आपके आसपास के लोगों का सहयोग चाहिए होता है सफलता के लिए, खुशी के लिए। खुशी के लिए सहयोग चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। सफलता के लिए चाहिए होता है। खुशी क्या है?
खुशी जो आप खुद से खुश रह सकते हैं, समझने की दरकार है। इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ये आपके बस में है। लेकिन जब ज़्यादा आप खुश हो जाएं, इसका मतलब आप सफल हो गए। आपके आसपास के लोग भी आपके तरह वो भी खुश हैं, मीन्स आपके सहयोगी हैं, तो आप सफल कहलाते हैं। वहाँ पे सफलता आपकी कही जाएगी वो। तो दोस्तों, क्रोध, गुस्सा, देखिए एक बात तो तय है, कोई किसी को गाली देता है, वो अपना काम कर रहा है, उसको गाली आती है वही देता है, और जिसको जो काम आती है वो करता है, तो उसे करने दीजिए। देखिए तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, चौपाई, उसका मैं अर्थ बताता हूं कि जहर जहर होने में ही बड़प्पन पाता है, और अमृत अमृत होने में ही। कोई विष पी ले, कोई जहर पी ले और मरे नहीं तो उसका अपमान है, उसकी बदनामी है। कोई अमृत पी ले और अमर न हो तो अमृत की बदनामी है। तो जहर, विष, पॉइजन, विष होने में ही उसका बड़प्पन है, और अमृत को अमृत होने में ही उसका बड़प्पन है। तो जो जिसको आती है वो उसका कार्य को वैसा कार्य कर रहा है, उसका बड़प्पन उसी में है। इसलिए हम सब अलग अलग हैं, यूनिक हैं। तो मुझे जो आती है वो तो मैं करता हूँ, आपको जो आती है वो आप करते हैं, तो करने दीजिए। डिपेंड करता है कि आप क्रोध, तनाव क्यों अवसाद से भर जाते हैं, अपने आसपास के माहौल से, अपने कार्यों में जो आप जैसे चाहते हैं वैसा नहीं होता। गुस्से का कारण यही है, क्रोध का कारण यही है। सच पूछिए तो आप शांत रहकर, कम से कम आप जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर इस जीवन को समझेगा कौन। देखिए हम एक शक्ति के रूप में, हमारे आसपास बहुत सारी शक्तियां होती हैं विभिन्न रूपों में। कितने सारी शक्तियों के साथ आप मिल करके कार्य को करते हैं और सब लोग एक खुशनुमा माहौल महसूस करते हैं, उसी को सफलता कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने दुश्मन को समझना पड़ेगा, हमें अपने दुश्मन को पकड़ना पड़ेगा, हमें अपने दुश्मन को मारना पड़ेगा। ये तमाम तरह के पूजा अर्चनाएं माताओं के, देवी माताओं के, भगवान के, चाहे आप किसी भी जात और संप्रदाय से क्यों नहीं हो। जात और संप्रदाय तो हमारा एक सिस्टम है, एक तरीका है कि हम जिएंगे कैसे। हमारे पूर्वजों ने कोई गलत नहीं किया है, उन्होंने एक प्रणाली दी है, एक सिस्टम दिया है, जिसके आधार पर हम मनुष्य आनंदित रूप से रह सकें। इसमें कुछ गलत नहीं है, सिर्फ हमारी सोच गलत है कि उसको अलग समझते हैं, खुद को अलग समझते हैं। हमें खुद को एक ही समझना पड़ेगा। विभिन्न रूपों में हम हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे तो सब दोस्त हैं। जब हम एक ही हैं, यहां विभिन्न रूपों में दिखते हैं और बट गए हैं, क्या हमें ये पता नहीं इस आकाश, इस वायु, इस मिट्टी और इस पानी और इस आग से हमारा सब थोड़ी थोड़ी लगी है, तो हमारा ये शरीर दिखता है, निर्मित हुआ है। दोस्तों, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि ये बराबर रहे। ये दो जस्ट मिट्टी का रिसाइक्लिंग है। जैसे धरती माता विभिन्न रूपों में रिसाइक्लिंग कर रही है। सिर्फ हम मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को देखो, विभिन्न रूपों में इस धरती से, मिट्टी से निकलते हैं और फिर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। चाहे अभी कितना भी मजबूत कंक्रीट क्यों नहीं हो, कितना भी मजबूत लोहा क्यों नहीं हो, उसको छोड़ दीजिए, खुद ब खुद वो भस्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस बात को याद रखना है, क्रोध पर काबू पाना है। क्रोध का तालमेल मन से है और मन का तालमेल आपकी सांसों से है। तो आपकी सांसें जितनी शांत रहेंगी, क्रोध उतना ही कम आएगा। और शांत करना बस आपके हाथ में है। साधना ही एक उपाय है। साधना का मतलब थोड़ा अपने आप को एकाग्रचित करना, थोड़ा अपने आप में खोना। तो आप जिस तरह से भी करें, बस थोड़ी सी कंट्रोलिंग कैपेसिटी
आपको बढ़ानी पड़ेगी। बहुत नशेड़ी होते हैं, नशे को छोड़ते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो क्रोध रूपी जहर, गुस्सा रूपी जहर, अवसाद रूपी जहर, तमाम तरह के ऐसे केमिकल्स जो हमारे लिए जहर से भी बढ़ के हैं, उसका हम उपयोग करते हैं और मरने की बात दूसरों की सोचते हैं। कितना नासमझ है। तो कृपया इस सवाल को आप अपने मन में विचार कीजिए। खुद आप जब विचार करेंगे, आप इस प्रश्न को के ऊपर आप ध्यान देंगे, तो मुझे और किसी को आपको इंगित करने की और बताने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद आप समझदार हैं। मैं बड़ा नहीं हूं, मैं समझदार नहीं हूं कि मैं बताऊं। मैं भी वही हूं जो आप हैं, बस आप दूसरे कार्य में लगे हैं, मैं दूसरे कार्य में लगा हूं। आप का भी मेरे कार्य में सहयोग है, इसीलिए मैं आपको थोड़ी जागृत करता हूं। जागृत आपको करने से पहले मैं खुद को करता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको करता हूं, मैं तो अपने जागरण का हिसाब आपसे करता हूं। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल करिए कि जहर, आपका क्रोध, आपका गुस्सा, आपका अवसाद, ये तमाम तरह के आपके आसपास की परिस्थितियां जो उत्पन्न करती हैं, तो अपने आसपास की परिस्थितियों पर थोड़ा ध्यान दें, उसको खुशनुमा बनाएं। बहुत विभिन्न शक्तियां काम कर रही हैं, विभिन्न रूपों में, विभिन्न किस्म के जो इंसान आपको दिखते हैं वो शक्तियां ही तो है, और कोई शक्ति किसी से कम नहीं है। बस उसको बैलेंस में लाना है, थोड़ी मिलना है, थोड़ा मिलनसार बनिए, थोड़ा एकता लाइए। एकता में ही ताकत है, अकेला में ताकत नहीं है। जोड़ना ही ताकत का सबसे बड़ा मूलभूत आधार है। तो दोस्तों, आप सबों से निवेदन है कि कृपया क्रोध, गुस्से को छोड़िए और थोड़े से खुशी की तरफ अग्रसर हुए। बहुत हो गया, बहुत भागे, बहुत दौड़े, दौड़ते रहिए, भागते रहिए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपको क्रोध आए तो ख्याल करिए कि मुझे क्रोध आया है। इतना ही ख्याल करने से आपका क्रोध डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दिया जाए धन्यवाद। और एक आखिरी निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।